ये एंगल, ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है। और ये इसके ऊपर है मेरा, ये इसके ऊपर है मेरा दोनों का रिजल्टेंट जो रेड वाला है, जो रेड वाला है ये मेरा आर वेक्टर, ये मेरा आर वेक्टर, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो कैसे, ध्यान से देखो, ये साइकिल ध्यान रखना, आई कैप ऐसा बनाओ एरो, जे कैप एरो, के कैप एरो, ठीक है। अब करूं तो आई कैप के जितने भी रो है, जितने भी कॉलम है, ये दोनों को हाइड कर दो। मतलब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, बीच में बच रहा है ये, बीच में बच रहा है ये, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हे चैम, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन एकेडमी। तो आ जाओ यार, आज हमारा इस लेसन का 6th लेक्चर हो रहा है। अब इसके पहले हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स इस लेसन में कवर कर रखे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने सारे बेसिक्स पार्ट कवर कर लिए। हमारा चैप्टर मोस्ट ऑफ 70 to 80% तक हो गया है, और रिमेनिंग 25 to 20% जो बचा है उसमें हमको बेसिकली देखना है जो आपके रिमेनिंग पार्ट पोर्शन, दैट इज योर कैलकुलस एंड बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स। अब आपके वेक्टर प्रोडक्ट बाकी है, वो देखते हुए हम कहानी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं, हमने लास्ट लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट भी कवर कर लिया है। तो इन केस अगर आपका वो छूट गया है तो जाके देख लो, स्केलर प्रोडक्ट भी हो गया है, और उसके बाद में लास्ट लेक्चर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी हो गया है। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर रखी है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ योर बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर। तो अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है किसी भी चीज में, तो पहले उसको क्लियर करो, फिर ही आगे आना, क्योंकि सारे लेक्चर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। ऑलराइट, तो फटाफट शुरुआत करते सर जी आज के लेक्चर को, बिना किसी देर के, समय कम है, माल ज्यादा है। आज का जो हमारा मेन हेडलाइन है, मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है, मेन मकसद है, वो क्या है? हमको पढ़ना है क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। सर क्या पढ़ना है? वेक्टर प्रोडक्ट। हमने लास्ट सेक्शन में स्केलर प्रोडक्ट देख लिया था, सेम वही डेफिनेशन यहाँ पे भी है कि सर एक्चुअल में जब प्रोडक्ट होता है तो कभी भी ऐसा कुछ मालूम नहीं होता कि कौन सा स्केलर प्रोडक्ट कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट है। जिसका जो आंसर निकला, इनकेस उसका आंसर निकला है वेक्टर, तो बोलेंगे हाँ वेक्टर प्रोडक्ट है। इसका आंसर निकला स्केलर, तो बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। इट मींस आपका आंसर डिसाइड करेगा कि वो प्रोडक्ट कौन सा है। अगर आपका आंसर आ गया स्केलर प्रोडक्ट तो रहेगा स्केलर, आ गया तो स्केलर प्रोडक्ट। अगर आपका आंसर वेक्टर आ गया तो वेक्टर प्रोडक्ट। ऑलराइट, यहां तक क्लियर होगा, आई होप सो। ये है सारी चीजें, ठीक है। मतलब बेसिकली हमको आंसर बताता है कि क्या है वो चीज। ये हमने स्केलर में सारी चीज डिटेल में देखी है, ठीक है। अगर आपको स्केलर आता है तो आपको काफी हेल्प मिल रही होगी यहाँ पे। तो वेक्टर में भी सेम है, हमारा आंसर अगर वेक्टर आया तो सर हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। अगर हमारा आंसर स्केलर आता तो हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो हम बात करेंगे स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट की, सॉरी, अब हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं टॉर्क का। तो टॉर्क होता है ना, वो होता है आर इंटू एफ। इसमें जो फोर्स होता है वो होता है आपका वेक्टर, और जो आपका आर, आर मतलब पोजीशन होता है, ये पोजीशन बताता है एक्चुअल में, ये भी होता है वेक्टर। और जो टॉर्क है ये भी वेक्टर ही होता है। इसमें ये तीनों देखो, हमने लास्ट सेक्शन में क्या देखा था, हमने मल्टीप्लीकेशन किया था स्केलर ऑफ वेक्टर का, और हमको जो मेन रिजल्टेंट मिला था उसका आंसर, वो हमको मिला था क्या? वेक्टर। यहाँ पे सिनेरियो चेंज है, यहाँ पे देखो दोनों भी वेक्टर है, दोनों भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और हमको आंसर भी वेक्टर में ही मिलेगा। इस ऐसे टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं इनको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं सर जी? वेक्टर प्रोडक्ट। ऑलराइट ऑलराइट, अब चीजें आगे बढ़ाते हैं। वो देखो, ये तो खैर एग्जांपल था, अब आगे देखो। अब एक्चुअल में इसमें क्या दिया हुआ है पहले वो बहुत ध्यान से समझो। ये क्या लिखा है? ये प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड का, दो वेक्टर का, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। नहीं समझा? कैसे नहीं समझा वो देखते हैं, आ जाओ समझो मेरे साथ। देखो यहां पे मैंने लिखा है दो वेक्टर है, कौन कौन से? एक है बी वेक्टर, एक है ए वेक्टर। देखो समझो ध्यान से, ये मेरा ब्लैक मार्कर है, ये मेरा रेड मार्कर है, और ये एक मिनट, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 इंक के मार्कर हैं, जिसमें से एक मेरा ब्लैक है, एक मेरा रेड है, एक मेरा ब्लू है। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, ये जो मेरा बी वेक्टर ए वेक्टर दिख रहा है ना, अब मैं बोल दूं जो मेरा ब्लैक वाला है, ध्यान से, जो मेरा ब्लैक वाला मार्कर है इसको मैं बोल देता हूं मेरा बी वेक्टर, और ये जो मेरा ए वाला वेक्टर है इसको बोलता हूं मेरा ब्लू वाला मार्कर। जो मेरा ब्लू वाला मार्कर है इसको बोलता हूं ए वेक्टर, इसको बोलता हूं बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। और जो मेरा आर जो ऊपर दिख रहा है आर वेक्टर, इसको बोलते हैं मैं रेड वाला मार्कर। दिखा? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है? दिख रहा है? अब ध्यान से देखो, अब इसको छोड़ दो, अब अपना राइट हैंड पकड़ो, ठीक है, अपना राइट हैंड पकड़ो। अब आपको ए से बी की तरफ जाना है। ए से बी की तरफ जब एंगल बनाएंगे आप, ए से बी की तरफ जब एंगल बनाएंगे, ध्यान रहे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड। तो जब आप ए से बी की तरफ जाओगे
तब देखो आपका थंब कहां जा रहा है, अपवर्ड, आपका थंब कहां जा रहा है, अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर, आपका थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, आपका थंब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो थंब है ये आपको बता रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट है वो ऊपर आएगा, इसका जो रिजल्टेंट है वो ऊपर आएगा, क्लियर, ऊपर आएगा। ऑलराइट, यहां तक डन। अब देखो, अब इसलिए इसका रिजल्टेंट देखो ऊपर है। अब देखो, अब ये जो मेरा बी, अब मैं पहले ए से बी गया, अब मैं बोलूं यही राइट हैंड है, इसको मुझे बी से ए की तरफ आना है, क्या बी से ए की तरफ। अब जब मैं ए से बी नहीं गया तो देखो ऐसा बना था, अब बी से ए मतलब ये इस तरफ से आ रहा हूं ना, मतलब ऐसा, तो मेरा अंगूठा कहां जा रहा है, नीचे, जो मेरा थंब कहां जा रहा है, नीचे, तो मेरा रिजल्टेंट का कहां बता रहा है मुझे वैल्यू, नीचे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा जो एस वेक्टर जो है, ये मेरा रिजल्टेंट दिखा रहा है नीचे, क्लियर, समझा, समझा। आर वेक्टर मेरा ऊपर क्यों गया, समझा। एस वेक्टर नीचे क्यों है, समझा। ये ऊपर इसलिए गया क्योंकि ये थंब ने जो एंगल सेपरेट और राइट हैंड का इसमें ऊपर की तरफ डायरेक्शन आया, और जब हम बी से जब उल्टा गए हम बी से ए की तरफ तो नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्शन में डिपेंड करता है कि मैं, ये दोनों डायरेक्शन में बेसिकली ये बताता है कि मेरा रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा, वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। और जो हमने बेसिकली यहाँ पे समझा है 3 इंक के मार्कर्स के, ठीक है। ऑलराइट, डन, यहाँ तक डन। तो ये चीजें मेरी थी, ये मेरी थी वेक्टर प्रोडक्ट के बेसिक्स, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट के मेरे इलस्ट्रेशन थे जिसको मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, ठीक है। अब उसके बाद में आप ये समझो कि ये जो वो स्टेटमेंट लिखा है, जो प्रोडक्ट है किसका, 2 वेक्टर है, कौन कौन से, ए और बी, जो दोनों वेक्टर है, दोनों का मेरा प्रोडक्ट होगा, किसका, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा, और साइन होगा दोनों के एंगल के बीच को। ये एक्चुअल में क्या हुआ, ये एक्चुअल में क्या हुआ वो समझो, ये एक्चुअल में क्या हुआ वो समझो। देखो कैसे, देखो ये मैं इसको लिखूंगा, देखो ये कुछ इसका अगर मैं बताऊं फॉर्मूला तो कुछ ऐसा बनेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ये दोनों का मॉड ए बी साइन थीटा। ये थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, यहां जगह नहीं हो रहा है। हाँ, ये देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये दोनों का साइन थीटा, और यहां पे एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये क्या है वो समझो ध्यान से। ये जो स्टेटमेंट यहां पे लिखा है यही बेसिकली मैंने यहां पे इसको फॉर्मूले के हेल्प से बताने की कोशिश की है। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ये दोनों, इसका जो अगर मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो क्या होगा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड, जो मॉड है ना, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मालूम होगा तो आपको 10th में हो चुका है सारी चीजें। ये मॉड को ही हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड को हम प्रोडक्ट लेंगे और इसको हम साइन से, ये जो थीटा बना है यहाँ पे हम साइन थीटा लगाएंगे, कॉस 10 नहीं, यहाँ पे हम साइन थीटा लगाएंगे। और ये एन जो है यूनिट वेक्टर, ये हमको बता रहा है कि इसका डायरेक्शन कहां पे है, ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। वेक्टर में डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, इसलिए हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ऑलराइट, ऑलराइट, समझा, समझा, ठीक है, हो गया। ये हमारा बेसिक था वेक्टर प्रोडक्ट का। ऑलराइट, वेक्टर प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमारी इसकी जो अगली कहानी है वो हमको बात करनी है किसके बारे में सर, वो हमको बात करनी है इसके जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। हमको बेसिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखना है, वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमने जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, वैसे हम इसके स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखेंगे सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी हम ध्यान से अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, अब देखो ध्यान से, जो ये आपके वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं इसकी भी कहानी बेसिकली सेम आपके स्केलर जैसी है, बस कुछ कुछ फर्क है। फॉर एग्जांपल हम इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रखेंगे इफ, अगर इफ टू वेक्टर्स, मतलब 2 वेक्टर्स, इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दोनों वेक्टर्स मेरे पैरेलल हुए सर तो क्या होगा। अगर मेरे दोनों वेक्टर्स पैरेलल हुए तो क्या होगा। पहली बात, अगर वो दोनों पैरेलल है, वो दोनों अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, दोनों के बीच में एंगल रहेगा 0 डिग्री, 0 डिग्री। और यहां पे हमको साइन यूज करना है, तो साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री क्या होता है। अब आप बोलोगे सर साइन 0 डिग्री होता है, साइन 0 डिग्री देखो, अब आप बोलोगे साइन 0 डिग्री होता है 1, है ना, सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, अगर मैं बोलूं यहाँ पे इसके अगर ए क्रॉस बी को करूं अगर मैं, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा होता है एन कैप।
अब आप बोलोगे साइन थीटा की जगह 1 लिख दो, तो बेसिकली हो जाएगा ए बी एन कैप, है ना, यही हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर 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 यहां तक, क्लियर। क्योंकि साइन थीटा देखो साइन 0 1 होता है, इसीलिए साइन थीटा की जगह 1 डाल दिया और ये आ गया। और ये जो मैं बताया हूं ये गलत है, ये गलती होती है, ये गलती होती है, ये ऐसा नहीं लिखना है। आप भी इसको लिख के ऐसे ही काटना, ताकि आप जब जब देखोगे तब आपको याद रहे कि ये गलती होती है। साइन 0 1 नहीं होता, cos 0 1 होता है। हम अभी लास्ट लेक्चर में cos 0 पढ़ के आए हैं, आपने कंटिन्यूअसली 6 प्रॉपर्टी cos 0 की पढ़ लिया है, cos की पढ़ लिया है, इसलिए cos की प्रॉपर्टी आपको ध्यान रहती है, तब आप साइन की जगह भी cos लिख देते हो। इसको हमेशा ध्यान रखना कि cos नहीं है, ये साइन है, और साइन 0 आपका होता है 0 ना कि 1। साइन 0 आपका होता है 0, cos 0 आपका 1 होता है, साइन 0 0 ही होता है। अब ये जब 0 होगा तब ये यहां पे हो जाएगा, तब ये हो जाएगा जो आपका a क्रॉस b जो था, ये जो हो जाएगा ए बी साइन थीटा एन कैप, ये आपका जनरल फॉर्मूला था। अब साइन थीटा की क्या हो गया 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग दैट इज 0, तो ये पूरा टर्म एक लाइन से 0 हो गया। तो अगर मैं बोलूं ए और बी का जो क्रॉस वेक्टर है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये मेरा हो जाएगा 0। समझा क्यों 0 हुआ, समझा क्यों 0 हुआ, समझा, क्योंकि साइन 0 0 होता है इसलिए 0। क्लियर, डन। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान से देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलती है सर, इफ मेरे दो वेक्टर्स हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर मेरे दो वेक्टर्स मेरे दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तब क्या होगा सर, वो बताओ तब क्या होगा। अब जब परपेंडिकुलर में थीटा कितना हो गया दोनों के बीच में 90 डिग्री, दोनों के बीच थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 90, साइन 90, और साइन 90 होता है 1। ये सारी चीज ध्यान से रखना, ठीक है, याद रखना, साइन 90 होता है 1। तो आपका जनरल फॉर्मूला क्या था सर, जनरल फॉर्मूला है ए और बी का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए इंटू बी का क्रॉस प्रोडक्ट, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा की जगह 1 आएगा तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और हमने जो स्केलर प्रोडक्ट में सेम यही किया था कि एक ए इंटू बी हो जाता है ए बी। अब ध्यान देना एक बात, यहाँ पे एन वेक्टर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि एन वेक्टर हमको डायरेक्शन बताता है, और वेक्टर में डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, इसलिए यहाँ पे एन कैप डालना मत भूलना, एन कैप डालना मत भूलना। क्लियर, समझा समझा समझा, एन कैप डालना मत भूलना। ऑलराइट, अब आ जाओ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं बोल रहा हूं अगर इफ टू वेक्टर्स, मेरे दोनों वेक्टर्स जो हैं, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, दोनों एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो इस केस में क्या होता है सर, अपोजिट है मतलब थीटा दोनों के बीच में कितना बना 180 डिग्री, दोनों के बीच में थीटा कितना बना 180 डिग्री, और सेम ऐसे ही साइन 180 होता है आपका 0। जब ये 0 होगा तो ये पूरी सिनेरियो वापस से 0 हो जाएगी। तो इसको मैं बेसिकली ऐसे लिख दूं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। समझा ये क्यों 0 हुआ, समझा क्यों, दोनों आपस में एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री, और साइन 180 होता है आपका 0। क्लियर, समझा कैसे 0 आया। ऑलराइट, डन, क्लियर, ठीक है। अब देखो इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपका यूनिट वेक्टर दिया हुआ होगा तब क्या होगा, इफ यूनिट वेक्टर इज गिवन, ठीक है। अब आपका इसमें अगर मैं यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करूं तब कहानी मेरी क्या बनेगी, अगर मैं यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करूं तब मेरी इसमें कहानी क्या बनेगी। अब एक बार ध्यान से सुनो, आई कैप ये हमारा हो चुका है इंटू आई कैप, देखो सेम जैसे हमने उसमें देखा था वही चीज हमको क्या देखनी है, बस यहाँ डॉट नहीं यहाँ क्रॉस आएगा, आई कैप क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू, जब इनको मैं आपस में ही अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आपस में ही जब इनका प्रोडक्ट निकालूंगा तब यहां पे मेरा आंसर बन के आ जाएगा 0। ये मेरे आपस में ही अगर सेम देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, यही रीजन है यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो गया 0, ठीक है। दोनों में एंगल ही नहीं है, देखो ना यहाँ पे ये दोनों में एंगल नहीं था, पैरेलल थे, इसलिए 0 आया। सेम यही सिनेरियो यहाँ पे है, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही वेक्टर आपस में सेम है, ठीक है। अब मैं कुछ लिखता हूं, अभी आप ये देख के डरना मत, ठीक है। आई कैप जे कैप
इज इक्वल टू के कैप जे कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू आई कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू जे कैप। ये क्या सर, कैसे भी लिखते चले गए, मतलब क्या है इसका मतलब? ये पहले ध्यान से समझो, ये चीज को आप खुद लिखोगे सिर्फ 3 मिनट के अंदर। देखो कैसे, पहले मैं इसको पूरा मिटा देता हूं वापस से, ताकि आप चीजों को वापस से देखो। यहां पे एक हमको एक साइकिल होती है, एक डायग्राम होता है, जिसको मेथड ट्रिक यूज करते हैं। यहां पे देखो कैसे, ध्यान से देखो, ये साइकिल ध्यान रखना, आई कैप ऐसा बनाओ एरो, जे कैप एरो, के कैप एरो, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब भी आप आई से जे की तरफ आओगे, मतलब जब आई क्रॉस जे करोगे, आपको आंसर मिलेगा के कैप। जब जे कैप क्रॉस के कैप करोगे, आपको आंसर मिलेगा आई कैप। जब आई कैप और जब आप के कैप और आई कैप करोगे, तो आपको आंसर मिलेगा जे कैप। लिखो लिखो मेरे साथ लिखो, आई कैप और जे कैप, मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप, क्या हो गया, क्या मिल के आ रहा है, के कैप। लिख दो के कैप, जे कैप और के कैप करो, जे कैप इंटू के कैप, क्या मिल के आ रहा है आंसर, आई कैप लिख दो। अब के कैप और आई कैप करो, के कैप क्रॉस आई कैप, क्या आ रहा है आंसर, जे कैप लिख दो। समझा? ये मैंने प्रॉपर्टी अभी लिखा था, आप फैल गए थे, ये प्रॉपर्टी थी। क्लियर? अब एक और एक चीज इसमें समझो, इसमें दो चीज हम एक साथ कर सकते हैं। आप ऐसे गए, तब आपने एज इट इज लिखते गए। अब जब आप इसका उल्टा आओगे ना, जब इसका उल्टा आओगे तब माइनस लग जाएगा, सिंपल। अब जब आप सीधी साइकिल चले, तब इसमें क्या आया, बेसिकली, तब इसमें आ गया नॉर्मल। जब उल्टा चलोगे तो उल्टा हो जाएगा। देखो अब जे से स्टार्ट करो, जे कैप उल्टा जाओ, क्रॉस आई कैप, ये हो जाएगा माइनस के। ठीक है, आई कैप क्रॉस के कैप कर दो, आई कैप क्रॉस के कैप, ये हो जाएगा आपका माइनस जे कैप। ठीक है, उल्टा के कैप क्रॉस जे कैप कर दो, के कैप, एक मिनट, के कैप क्रॉस जे कैप कर दो, ये के कैप क्रॉस जे कैप कर दो, हो जाएगा माइनस आई कैप। समझा कैसे माइनस आया? सीधी साइकिल चलेंगे तो प्लस प्लस प्लस, उल्टी साइकिल चलेंगे तो माइनस माइनस माइनस। क्लियर? कैसे प्लस कैसे माइनस। और ये साइकिल हमको बेसिकली बहुत काम आता है, ये बहुत काम आता है इस चीज में। क्लियर? बहुत इजी है, कुछ भी उसमें दिमाग लगाने से कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, डन डन। अगर यूनिट वेक्टर दिया हो तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, इसमें हमको जो फॉलो करना होता है। ऑलराइट, समझा? और अब हमारी पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो हमको बताती है जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है ए, वो फॉलो नहीं करता, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्केलर प्रोडक्ट में, सर जो आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। पर जो आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, वो फॉलो नहीं करता। समझा? अनलाइक और योर स्केलर प्रोडक्ट फॉलो करता था, बट वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। क्लियर? समझा? यहां तक बात समझी? यहां तक बात समझी? अब हम बढ़ते हैं हमारी सिक्स्थ एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, जो हमको बताएगी क्या, बेसिकली हमको आइडिया देगी वेक्टर प्रोडक्ट का। सिक्स है ना? हाँ, सिक्स बराबर, सिक्स। अब जो हमारी सिक्स प्रॉपर्टी है, सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बेसिकली मैं बोल दूं वापस से लास्ट में जैसे हमने किया था। इफ मेरे पास है ए कैप, ए वेक्टर, मेरे पास है बी वेक्टर। अब मैं बोलूं मेरा जो ए वेक्टर मेरे को बता रहा है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, सेम ऐसी बी मुझे बता रहा है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब याद है हमने स्केलर प्रोडक्ट में कुछ ऐसा किया था, फिर हमने इसके ऊपर पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व किया था कि हमको इसको कैसे सॉल्व करना होता है। अब बट यहाँ पे चीजें ऐसी नहीं होती है, यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग होती है। आपके वेक्टर प्रोडक्ट में चीजें थोड़ी अलग होती है। अब जब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तब यहाँ पे एक चीज इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्राइसिस। अब आप इतने छोटे भी नहीं हो कि आपको मैट्राइसिस नहीं मालूम है, आपने 10th में बेसिकली इसके ऊपर सारी चीजें अच्छे से कवर करके आए हैं। ठीक है, ये क्या होता है सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली मैं इसको बोल दूं आई कैप, ये मैं मैट्रिसेस पहले लिख दूं, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, अब A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, आई होप सो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये सॉल्व करने आता है। नहीं आता है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं एक बार वापस आपको सिखा देता हूं। देखो ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करना होता है वो देखो।
ये जो आई जे के दिख रहा है, आप पहले देखो, ये इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। अब देखो, जब कभी आप, पहले मैं बोलूं आई कैप, पहले मैं आई कैप से स्टार्ट करता हूं। अब मैं आई कैप की बात करूं तो आई कैप के जितने भी रो है, जितने भी कॉलम है, ये दोनों को हाइड कर दो। मतलब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, बीच में बच रहा है ये, बीच में बच रहा है ये, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा। मतलब ये लाइन भूल जाओ, ये लाइन भूल जाओ, ये 4 बचा, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा A2B3, A2B3 प्लस A3B2। समझा? समझा? देखो, इसको मैंने हटा दिया और इसको आपस में बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपस में बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर, सॉरी ये माइनस होगा, माइनस, ठीक है। हाँ, ये इसको हटा दिया और इसको आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आपस में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके आगे का मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। जे कैप ये आगे का इसके, ठीक है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। ये माइनस, माइनस क्यों आया सर? माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, डरना नहीं, ठीक है, फॉर्मूले वाला माइनस है। माइनस, माइनस जो जे कैप है, अब जे कैप की ये रो पकड़ो, कॉलम पकड़ो, हटा दो, क्या बच रहा है? ये 2 बच रहा है, ये 2 बच रहा है। अब ये दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा A1B3 माइनस A3B1। डन, डन। अब ये प्लस, प्लस के कैप, ये भी कंटिन्यू है, ठीक है। के कैप, के कैप के कॉलम हटाओ, ये कॉलम हटाओ, क्या बच रहा है आपका? ये हटा दो, ये हटा दो, ये कॉलम, ये रो हटाओ, देखो इस साइड का चारों बच रहा है, ये हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। डन। ऐसे सॉल्व करना होता है आपको मैट्रिसेस, मतलब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट मेरा क्या निकला? ये निकला। अब इसमें मैं कुछ वैल्यूज डाल दूंगा तो ऐसे हमारे आंसर आएंगे। ऑलराइट, समझा? ये आपकी, इसको ऐसे हमको सॉल्व करना होता है वेक्टर प्रोडक्ट। हमें स्केलर प्रोडक्ट ऐसा अलग था, उसको मैं पूरा इलस्ट्रेट करके देखा था, बट ये अलग है, इसमें हमको यूज करना होता है मैट्रिसेस, और ये मैट्रिसेस का बेसिक फंडा होता है, इसको हमको ऐसा ही ऐसा सॉल्व करना होता है, ठीक है। क्लियर? क्लियर यहां तक? डन, यहां तक क्लियर? ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसमें एक वैल्यू डाल दूं, यही चीज को यूज करते हुए मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसमें वैल्यू डालूं ताकि आपको चीजें आसान हो, ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो फॉर एग्जांपल मैं वापस यहां 2 वेक्टर लूंगा, यहां पे वापस से मैं 2 वेक्टर लेता हूं, देखो ध्यान से। एक है मेरा ए वेक्टर, एक है मेरा बी वेक्टर। अब मैं दोनों को इसके पहले देखो, हमने सिर्फ इसमें लिखा था, इसमें मैं कुछ वैल्यू लेता हूं, ठीक है। इसमें मैं कुछ वैल्यू लेता हूं, ठीक है। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। मतलब यहां देखो, मैंने नंबर ले लिया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है। और माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब बेसिकली इसको मुझे सॉल्व करना है तो ये कैसे करूंगा वो ध्यान से देखो। सेम वैसे ही ए क्रॉस बी, मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, और सेम ऐसे ही मैट्रिसेस सजाओ। तो यहां पे आप बेसिकली लिख दो आई जे के, ठीक है। अब ये लिखो 3 4 माइनस 3, माइनस मत भूलना डालने, माइनस आता है, ठीक है। माइनस 2 3 4, मैट्रिसेस सज गई, मैट्रिसेस आ गया। अब इसको बेसिकली हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब इसको हमको बेसिकली यहाँ पे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आ जाओ, सॉल्व करते क्या होगा सर वो देखो। सॉल्व करो, आई क्या पहले पकड़ो, ये हटाओ, बीच में क्या बचा उसको मल्टीप्लाई करना है, क्या बच रहा है वो देखो। ये देखो, ये हटाया, ध्यान से देखो, ये हटाया, ये 4 बच रहा है। अब ये चारों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अब ये चारों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा देखो, 4 4 जा 16, 3 इंटू ये 16 माइनस 16 माइनस 3 इंटू देखो 3 इंटू माइनस 3 3 जा 9 होता है, पर माइनस आएगा इसलिए -9। समझा? 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, माइनस आया इसलिए 9, ठीक है। हो गया, छोड़ो। अब आओ, अब माइनस कौन सा? जे कैप। अब जे कैप पे आओ, जे कैप क्या बता रहा है वो देखो, ये हटाओ, अब जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच की लाइन हटाओ, ये हटाओ, और जो बचा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 4 जा 12 माइनस 2 इंटू -2 और -3, माइनस माइनस कर जाएगा, क्या बचेगा? बेसिकली 6। समझा? जे कैप। अब आ जाओ के कैप की तरफ, प्लस आपका के कैप उस पे आओ। के कैप क्या बताया? नीचे आ जाता हूं मैं, ठीक है। देखो ये कंटिन्यू है, ठीक है। प्लस के कैप में क्या रहा? ये हटाओ, जो बचा पीछे उसको कर दो। 9 माइनस -2 इंटू 4 मतलब -8, ठीक है। डन।
समझा? समझा? -8। ये हो गई आपकी कहानी यहां तक। क्लियर? यहां तक क्लियर? ठीक है, यहां तक बेसिकली क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसको सिर्फ सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? आई, ये क्या हो गया? 6 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25 माइनस जे 12 माइनस 6 6, ठीक है, प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 8 9 प्लस 8 कितना हो गया? 9 प्लस 8 कितना हो गया? के कैप 17। समझा? कैसे आया? कैसे आया? समझा? यहां तक समझा? अब थोड़ा इसको मैं रीअरेंज करके अच्छे से लिख देता हूं ताकि अच्छा लगे पढ़ने में। 25 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 17 के कैप, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे हमको सॉल्व करना होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ऐसे हमको सॉल्व करना होता है वेक्टर प्रोडक्ट बाय यूजिंग सर जी मैट्रिसेस। बाय यूजिंग मैट्रिसेस, समझा? बाय यूजिंग मैट्रिसेस हमको चीजें ऐसे सॉल्व करनी होती है। ऐसे हमको चीजें सॉल्व करनी होती है। ये हो गया आपका वेक्टर प्रोडक्ट। ये आपका हो गया बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट। ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। ऑलराइट, डन। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? देख लो अच्छे से एक बार। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो मतलब चीजें काफी आसान है। पहले मैं मैट्रिसेस का जनरल फॉर्मूला लिया और उसके बाद में यहाँ पे इसको मैंने इसमें फॉर्मूला डाल के आपको एग्जांपल के इजी लगने के यहाँ पे मैंने चीजें बता दी। ठीक है, देख लो अच्छे से इसको एक बार, देख लो एक बार। ठीक है, तो हमने अपना वेक्टर प्रोडक्ट देख लिया, हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहां तक कंप्लीट कर लिया। अब एक छोटा सा पार्ट बचता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट में जो हमको बताता है वेक्टर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। अब आपका वेक्टर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है वो हमको देखना है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है वो देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखते। अब सर जो वेक्टर का एप्लीकेशन है, बेसिकली जो आपको वेक्टर प्रोडक्ट आप तक जो आपने सीखा है, ये इतनी मेहनत आपने इसलिए की है क्योंकि ये बेसिकली पहला काम इसका है, पहला इसका काम है कि ये यूज होता है, ये यूज होता है टू कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये यूज होता है पैरेललोग्राम की एरिया कैलकुलेट करने में। ये यूज होता है पैरेललोग्राम की एरिया कैलकुलेट करने में। फॉर एग्जांपल मेरा एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, फिर क्वाड्रिलेटरल जो भी बोल लो, इसको मैं बोल दूं एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इनकेस ये आपका एक साइड, देखो पैरेललोग्राम का मैं एक साइड ले रहा हूं ऐसा। ठीक है, अब ये मैं बोल दूं ए वेक्टर है, ये मैं बोल दूं मेरा बी वेक्टर है। तो अच्छे से लिख देता हूं, जगह कुछ कुछ हो रही है। देखो मेरा पैरेललोग्राम है, अब पैरेललोग्राम को इसको मैं बोल दूं ए वेक्टर है, ये मैं बोल दूं बी वेक्टर है। तो ये बेसिकली हो जाएगा, इसको बोल दूंगा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक है, अब बी वेक्टर की बात करूं तो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो ये ऐसे मुझे ये चीजें मालूम है, ये चीजों को मतलब ये वेक्टर्स को हमें यहाँ पे स्टडी करके और मतलब इसको मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा बाय यूजिंग दिस, और मुझे इस पैरेललोग्राम का पूरा एरिया मालूम पड़ जाएगा, और मुझे इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मालूम पड़ जाएगा। समझा? समझ में आया? समझ में आया। और इसका दूसरा यूज है सर, इसका दूसरा यूज है टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल के एरिया में भी काम आता है। ये अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो ये उसमें भी काम आता है, तो ये उसमें भी काम आता है। बेसिकली क्या होता है, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना सर, वो होता है आपका हाफ ऑफ ए प्रोडक्ट क्रॉस बी प्रोडक्ट। हाँ, ए क्रॉस बी वेक्टर। ये क्यों हाफ हुआ? क्योंकि जो आपका पैरेललोग्राम है ना, देखो ध्यान से, जब आप पैरेललोग्राम ऐसा बनाते हो, अगर आपको बीच में से काटोगे तभी ये आपको देखो ऐसा दो ट्रायंगल मिलेगा, ऐसा, और ये ऐसा दो ट्रायंगल मिलेगा, ऐसा दो ट्रायंगल मिलेगा ना। तो बेसिकली जो आपका पैरेललोग्राम है उसको आप काट दोगे, आपको दो ट्रायंगल मिलेंगे। तो इसलिए मेरे को पैरेललोग्राम का एरिया मालूम है, उसका मुझे हाफ कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ट्रायंगल का एरिया। समझा? इसका बेसिक एप्लीकेशन है किसके सर? वेक्टर प्रोडक्ट के। ऑलराइट, तो यहां पे आपका आके सक्सेसफुली सारा वेक्टर प्रोडक्ट क्लियरली ऑफिशियली खत्म होता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, इसको अच्छे से देखो, एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको क्लियर ले लो। ठीक है, अब इसमें बेसिकली आपको क्या देखना है, पहले आपको देखना है वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है,
इसका जो पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स वो देखना अच्छे से, इसका एप्लीकेशन। इन केस इसमें आपको कुछ भी डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां पे अपने डाउट डेफिनेटली पूरा अच्छे से पूछ सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आपको कुछ टॉपिक में से, कुछ पार्ट में से डाउट है तो उसका फोटो खींच के या फिर आप मुझे पर्सनल हैंडल पे मेरे भेज सकते हो, या फिर नोट्स के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आपके वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसमें आपके डाउट डेफिनेटली क्लियर किए जाएंगे। इनकेस आपको कोई और डाउट है तो भी आपके सारे डाउट यहाँ पे डन, यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। ऑलराइट, तो फिर फटाफट इस लेक्चर को अच्छे से देखो, नोट्स अपने हाथ से बनाओ। तो आज के लिए इतने रखेंगे, दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you for watching the lecture. This is official sign off from my faculty. Thank you so much. Keep learning, keep growing. Thank you.